So students, today's topic is concrete and properties of concrete. So the word concrete comes from a Latin word concretus, which means compacted or condensed. The concrete with a composite material composed mainly of cement, water and aggregate. When these materials are mixed together, they form a fluid mass that is easily molded and shaped. Cement form a hard matrix which binds all the ingredients together into a durable mass like stone. Concrete is a construction material created by combining cement aggregates and water, in which cement is binding material, fine aggregate and coarse aggregates are filler material, water for making all ingredients workable. तो जो concrete वर्ड है वो असल में एक लैटिन वर्ड कॉन्क्रीटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉम्पैक्टेड और कंडेंस्ड। कॉम्पैक्टेड और कंडेंस कहने का मतलब कि उसके अंदर से वॉइड सारा निकाल दिया गया, उसके अंदर से एक्सेस मॉइस्चर निकाल दिया गया है। और कंक्रीट का जो कंपोजिशन मटेरियल होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है और वाटर होता है। सीमेंट जो होता है इसके अंदर वो बाइंडिंग मटेरियल होता है, यानी जो कि पकड़ के रखता है बाकी मटेरियल्स को, लाइक एग्रीगेट्स। यानी कि एग्रीगेट में भी दो तरह के एग्रीगेट होता है, एक फाइन एग्रीगेट और एक कोर्स एग्रीगेट। तो सीमेंट बाइंडिंग पार्टिकल है जो कि सबको पकड़ के रखता है, और जैसे ही हम उसको मिलाते हैं सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट को, तो वो एक फ्लूइड मास बन जाता है और जिसको आसानी से माउल्ड किया जा सकता है, आसानी से शेप दिया जा सकता है। और जैसे ही ये जो स्टेज है, जब ये फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, सेमी फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, तो उसको हम लोग ग्रीन स्टेज कहते हैं या फिर प्लास्टिक स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हम उसको मतलब इसकी प्लास्टिसिटी होती है, जैसे कि आप इसको माउल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। और जब क्या होता है कि ये प्लास्टिक स्टेज से कन्वर्ट होता है हार्डन स्टेज में, तो वही सीमेंट और मजबूती से उसको पकड़ करके, सारे पार्टिकल्स को पकड़ करके एक ड्यूरेबल मास, मतलब लंबा टिकने वाला एक पदार्थ बना देता है, जो कि एकदम स्टोन की तरह होता है। तो कंक्रीट जो होता है वो कैसे बनता है? बाय सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर को कंबाइन करने पर, जिसके अंदर सीमेंट का जो काम होता है वो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे होता है, बांध कर रखने वाला मटेरियल के तौर पर होता है। और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जो है वो फिलर मटेरियल है, यानी कि वो जगह को भरने वाला मटेरियल है। क्योंकि 70 से 75% हिस्सा जो होता है कंक्रीट का वो सिर्फ और सिर्फ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट से भरा होता है। फाइन एग्रीगेट कहने का मतलब, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बालू कहते हैं, सैंड कहते हैं, और कोर्स एग्रीगेट कहने का मतलब जिसको हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में गिट्टी भी कहते हैं। और वाटर हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स वर्केबल रहे, मतलब आसानी से शेप और साइज दिया जा सके और आसानी से उसका मतलब उसको मोल्ड किया जा सके। थैंक यू। और अगर आप वाटर डालते नहीं हैं तो उसको आप शेप दे नहीं पाएंगे, वो अपने ग्रीन स्टेज में जा ही नहीं पाएगा। एंड नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए कंक्रीट के अंदर, उसके दोनों स्टेजेस में, एक जो कि हार्डन स्टेज है और एक जो ग्रीन स्टेज है, इन दोनों स्टेजेस में क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखते हैं। अ गुड कंक्रीट हैज़ टू सेटिस्फाई all performance requirements in fresh as well as hardened stage. There are two type of stages of concrete which are as follows: plastic stage, green stage जिसको कहते हैं, और या दूसरा hardened stage। तो वही इसका दो स्टेज है, एक प्लास्टिक स्टेज या ग्रीन स्टेज, और दूसरा जो है वो है हार्डन स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए, तो वो है इनकी वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उस पर आसानी से काम किया जा सके, आसानी से वो शेप और साइज मतलब कि ले सकें। और वो फ्री फ्रॉम सेग्रेगेशन, यानी कि वो सेपरेट ना हो, उसके पार्टिकल जो है एक दूसरे से सेपरेट ना हो। सीमेंट जो है वो एग्रीगेट से सेपरेट ना हो, अलग ना हो। फ्री फ्रॉम ब्लीडिंग, मतलब फ्री फ्रॉम ब्लीडिंग कहने का मतलब कि जो मेन मास है उससे लिक्विड या पेस्ट का जो पार्टिकल है, सीमेंट के पेस्ट हल्का जो लिक्विड के तौर पे है, वो बहना शुरू ना कर दे। और हार्डन स्टेज में इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब लंबा टिके, ये लंबा चले। इम्परमिएबिलिटी कहने का मतलब कि वो परमिएबल ना हो, मतलब कि उसके अंदर से वाटर जो है वो पास आउट ना हो सके, मतलब वो वाटर को रोकने का ताकत रखता हो। मिनिमम डायमेंशनल चेंज, जब हम इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, फोर्स डालेंगे, तो ये ज़्यादा अपना डायमेंशन यानी कि शेप साइज को चेंज ना करे। अब मैं दिखाऊंगा कि किसको कंक्रीट कहते हैं, किसको फाइन एग्रीगेट कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है हमारा ग्रीन स्टेज का कंक्रीट, जो कि प्लास्टिक स्टेज वाला कहलाता है, जिसको हम आसानी से शेप या साइज़
या फिर मोल्ड कर सकते हैं। ये जो है इसको हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं, या फिर जिसको हम सैंड भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। ये जो है कोर्स एग्रीगेट होता है, और इस कोर्स एग्रीगेट को हम कॉमन लैंग्वेज में गिट्टी भी कहते हैं। ये भी कोर्स एग्रीगेट है, ये भी प्लास्टिक स्टेज का ही कंक्रीट है। और ये है आपका हार्डन स्टेज का कंक्रीट। मतलब जब कंक्रीट कुछ दिन ले लेता है, सूख जाता है पूरी तरीके से, उसका जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे निकल जाता है, तो एक स्टोन की तरह दिखने वाला आपको एक मटेरियल दिखेगा। इसको हम लोग हार्डन स्टेज का कंक्रीट कहते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और ये इम्परमेबल होना चाहिए। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ द वीडियो इज़ informative for you. Thank you.